सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कौन कौन सी विधि से हल किया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, कौन विधि को हमेशा बार बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि इसको हल करने की विधियां कितनी हैं। तो पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम है लुप्तीकरण विधि, इसे विलोपन विधि भी बोला जाता है, तीसरा का नाम है अनुपात निर्णय विधि, चौथा को कहते हैं वज्र गुणन विधि और पांचवा का नाम है तुलनात्मक विधि। इसमें से तीन विधियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दो विधि जो है ना, ये परीक्षा में हमेशा बार बार रिपीट होता रहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाता है, उसे फरमा करके पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर वज्र गुणन विधि से हल करें। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसी एक विधि को जानेंगे, उसे किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि समीकरण निकाय 3x + 4y = 10 तथा 2x - 2y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या दी हुई रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म यानी पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, यानी इसको समीकरण को जोड़ा के रूप में देगा। अब उसको क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया एक का मान दूसरा में, दूसरा का मान तीसरा में, इसी क्रम में हमें आगे बढ़ते चलना है। तो यहाँ पर समीकरण कितना दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y बराबर कितना है? 10। ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसके बाद दूसरा कितना दिया हुआ है? यहाँ है 2x - 2y, माइनस है ना, 2x - 2y = 2। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसमें क्या करना है? हम समीकरण पहला से चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण पहला से। समीकरण पहला से, समीकरण पहला में क्या है? पहला में दिया हुआ है 3x + 4y = 10। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि या तो आप x बराबर पहले निकाल लें या इसमें y का मान पहले निकाल लें, जो आपको इच्छा है उसका मान पहले निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, यानी x को उधर कर देंगे, केवल y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 4y, ये प्लस है, ठीक है। अब ये 10 है, उधर से कितना आएगा? ये प्लस 3x है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? -3x। अब यहाँ पर केवल y बराबर लिखेंगे, तो 10 - 3x / 4। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे फिर से देख लिया जाए। समीकरण ये पहला है, ये दूसरा है। तो कहाँ से चलेंगे? समीकरण पहला से चल रहे हैं। तो जब पहला से चल रहे हैं तो पहला में क्या देखें हम कि या x का मान निकाल लिया जाए या y का मान निकाल लिया जाए। तो हम y का मान निकाल रहे हैं, तो जो 3x है वो उधर चला जाएगा। हमको तो केवल y चाहिए, तो 4 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? ये भाग में चल जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण का नाम देखिए, ये पहला था, ये दूसरा था। अब जो यहाँ पर आ गया ना, इस समीकरण को हम तीसरा नाम देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हम पहला से चले हैं तो इसका मान जो निकला वो दूसरा में रखेंगे और दूसरा का मान जो निकलेगा उसको कहाँ रखेंगे? तीसरा में। यही क्रम अपनाते चलना है। प्रतिस्थापन में वही होता है कि पहला को दूसरा में, दूसरा को तीसरा में, इस क्रम से चलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे जो y आया ना, यहाँ पर लिखेंगे y का मान। y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? समीकरण पहला के बाद फिर कहाँ जाएंगे? दूसरा में रखने पर, ठीक है ना, दूसरा में रखने पर। अब दूसरा में रखा जाए, दूसरा समीकरण क्या है? तो 2x - 2y बराबर कितना है? 2 है। अब यहाँ तो 2 तो लिख दिया और फिर x है, लेकिन यहाँ 2, y का मान कितना आया? देखिए y है ना, तो y के ऊपर क्या करना है? 10 - 3x / 4 लिखना है। तो 10 - 3x / 4, ठीक है। अब बराबर में कितना बच गया? 2। अब देखिए हाँ, ये कट रहा है, गुना में है ना, तो ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना करेंगे, लेकिन ये कट रहा है तो काट दिया जाए। तो कितना हो गया? ये हो गया 2x माइनस, ये कितना हो गया? 10 - 3x / 2 बराबर में 2 हो गया। अब यह क्या करना है? नीचे तो हमारा जगह है नहीं, आप इसको नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है? 2x। अब यहाँ पर देखा जाए, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। अब ये कितना है? 10 - 3x / 2 बराबर में क्या है? 2।
अब ये दोनों का देखिए क्या हो गया, भिन्न का जोड़ घटाव, यानी 2 1 का क्या करेंगे हम एलसीएम लिखेंगे तो 2 हो गया। अब 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना। ये माइनस है, अब इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और ऊपर जितना है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस, इसका मतलब चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बराबर में क्या बचा 2। अब देखा जाए यहाँ पर हो गया 4x, ये माइनस है तो क्या करेगा चिन्ह को बदल देगा, यानी -10 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा। बट्टा में कितना, बट्टा में 2 बराबर 2। अब यहाँ देखा जाए 4x है 3x है, यानी दोनों एक जाति का है। अब ये दोनों प्लस है तो जुटेगा, तो 7x माइनस कितना हो गया 10, बट्टा में कितना हो गया 2 बराबर में 2। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, यहाँ से अब तिरछा तिरछे गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना में 1 से गुना करेंगे तो 7x - 10 बराबर क्या हो गया 2 दूना 4। तो यहाँ 7x बराबर 4, ये जो इसका जाती है तो क्या हो जाएगा 10 इधर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 4 14 बटा में कितना 7, तो 7 गुना कितना हो गया 14 यानी 2। x का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पर ये समझना है कि x का मान अब किस में रखेंगे, तो देखिए पहला से चले तो इसका मान आया तो दूसरा में रखे, अब दूसरा से जब चल रहे हैं तो इसका मान कहाँ रखेंगे तीसरा में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है ना, तीसरा में रखने पर। अब रखिए तीसरा में, तीसरा कौन है, देखिए तीसरा क्या है y बराबर कितना है 10 - 3x बटा में 4, तो 10 का 10 हो गया। यहाँ y बराबर 10 - 3, x के ऊपर कितना आ गया है, x के ऊपर 2 आया और बट्टा में कितना है 4 है, तो 10 हो गया -3 दूना 6 बट्टा में 4, तो यानी कितना हो गया घटेगा तो 4 बट्टा में 4, तो 4 एकम 4। इसलिए x बराबर कितना आया 2 आया, ये 2 हो गया। y बराबर कितना आया है, y बराबर 1 आया है। यही दोनों इस समीकरण युग्म का हल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आ गया होगा, तो इसे एक बार फिर से पुनः इसको रिवीजन कर लें ताकि आपको एग्जाम में बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगे, बहुत कम समय में और अच्छे ढंग से बना सकें। अब इसी विधि से हल करने के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समीकरण है 3x + 2y बराबर 4, ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसके बाद कितना है 8x + 5y बराबर कितना 9, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण पहला से, ठीक है ना, समीकरण पहला से यहाँ से हम आंसर बना रहे हैं, ठीक है। समीकरण पहला से चलेंगे। पहला में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 3x + 2y बराबर 4, यही है ना। तो अभी हम क्या बताए थे कि इसमें x का मान या y का मान, किसी का मान पहले आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम 2y लिखते हैं, y का मान निकालेंगे 4, उधर से कितना आएगा 3x, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 - 3x बटा में 2, ये हो गया समीकरण पहला। ये दूसरा, तो दूसरा के बाद ही कौन सा बनेगा, दूसरा के बाद लिखाएगा तीसरा। अब यहाँ पर क्या बताए थे कि जब समीकरण पहला से चले हैं जो मान आएगा उसका मान दूसरा में रखेंगे, दूसरा का मान जो आएगा उसको कहाँ रखेंगे तीसरा में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, ठीक है ना, y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, पहला के बाद दूसरा में रखने पर, ठीक है। अब दूसरा में रखा जाए, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, या y का मान आप क्या है समीकरण दूसरा में रखने पर। तो समीकरण दूसरा कौन है, 8x + 5y बराबर 9, यही है ना, 8x + 5y बराबर 9, मिला लिया इसको। अब यहाँ पर 8x का 8x हो गया + 5 का 5, y के ऊपर कितना है, y के ऊपर है 4 - 3x बटा में 2, यही है ना, और बराबर में कितना है, बराबर में 9 है। यहाँ पर 8x हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ तो कटता तो नहीं है, कटता तक काट देते, लेकिन अब क्या करना है इसको गुना कर देंगे, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 5 × 3 15x बटा में 2 बराबर में कितना हो गया 9। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब इधर बनाते हैं, ठीक है।
8x है तो 8x के बट्टा में 1 लिख दिया, यहाँ पर प्लस है, ये कितना है 20 माइनस 15x, ठीक है ना, 20 माइनस 15x बट्टा में कितना 2, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ 9। अब यहाँ दोनों को क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, यानी इसको पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2, भाग देंगे तो कितना आएगा 2 बार लगेगा। अब 2 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16x, ये तो प्लस है, इसका मतलब चिन्ह वही के वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ अगर माइनस रहता तो इसको ब्रैकेट में करके उसका चिन्ह बदल देते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, यहाँ पर 2 से 2 कटा, एक मरतबा में 1 से गुना करेंगे तो 20 माइनस 15x, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 9। अब यहाँ पर देखना है कि x वाले को सबसे पहले देखेंगे, 16x यहाँ 15x है, लेकिन प्लस माइनस तो घटेगा, तो 16 में से 15 जगह कितना बचेगा, केवल x बचेगा और प्लस 20 हो गया, यही हुआ ना, और ये 2 हो गया बट्टा में, इधर में हो गया 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तब ना x का मान निकलेगा, तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x एकम x और 20 एकम 20 बराबर 9 दूना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, इसका जाति ये है तो 20 प्लस है तो चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी x बराबर कितना हो गया, घटेगा तो -2। अब यहाँ पर देखिए x का मान कहाँ रखेंगे, ठीक है ना, x का मान कहाँ रखेंगे, इधर बना देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, पहला से चले तो दूसरा में, अब दूसरा वाला को कहाँ रखेंगे, तीसरा में, समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है, समीकरण तीसरा में रखने पर। तीसरा देखा जाए, तीसरा कौन है, तीसरा है y बराबर 4 माइनस 3x, ठीक है, 4 माइनस 3x बट्टा में 2, तो 4 का 4 हो गया, 3 का 3, x से पर कितना आया है, x से पर -2 आया है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बट्टा में कितना 2, यानी y बराबर निकल रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 का 4, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस 3 दूना 6 हो गया, बट्टा में कितना 2, तो 6 4 10 बट्टा में 2, कटेगा तो कितना आएगा 5, इसलिए x का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया, तो x का मान कितना आया है -2, y का मान कितना आया है, इसका आया है 5, यही हो गया इस समीकरण युग्म का आंसर। तो उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है वज्र गुणन विधि को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो इस विधि को फिर से आप एक बार रिवीजन कर लें, और वज्र गुणन विधि को लेकर के हम अगले वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।